हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। पाला था हमें भी माँ बाप ने दुख सह सहकर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, और आँख से आंसू निकले जो बहकर। तिफल उसे ही समझ लेना जी बहलाने को, और हमने वादिये तुर्बत में जब कदम रखा था, दूर तक आई थी यादें वतन समझाने को। आप सब साथियों को नमस्ते, सुस्वागतम। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे गुरुकुल धीरनवा। स्वागत है आप सबका। स्वतंत्रता का पावन पर्व वो आ रहा बेहद नज़दीक है। सरकार की ओर से हर घर के ऊपर तिरंगा लहराने की या फहराने की योजना भी बड़े जोर शोर से चलाई जा रही है। परंतु दुख इस बात का होता है कि स्वतंत्रता का पावन पर्व या देशभक्ति की जो भावना जो होती है, वो महज सिर्फ एक दिन के लिए क्यों, हर रोज़, हर सेकंड, हर मिनट, हर साल, साल दर साल या आजीवन पर्यंत क्यों नहीं? क्या देशभक्ति या राष्ट्रीयता या आज़ादी लाने का जो श्रेय है वो चंद लोगों के जिम्मे डाल दिया गया, चंद लोगों को उसका श्रेय दे दिया गया? क्या ये उन महावीरों के प्रति, उन बलिदानियों के प्रति ये बहुत बड़ा कुठाराघात नहीं है? वो 13-13, 14-14 या 15-15 साल के नौजवान, जिन लोगों के चेहरों के ऊपर दाढ़ी और मूछें भी नहीं उगी थी, उन लोगों ने भरी जवानी के अंदर अपने जीवन को तिलांजलि देकर के राष्ट्र हेतु अपना सर्वकुछ वो अर्पित करके चले गए। आज़ादी की यदि बात की जाए तो स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी थी आज़ादी के उस महा स्वतंत्रता समर में। तब जाकर के आज़ादी का वो नया सवेरा जो पौने 200 साल की गुलामी के बाद आया था, वो सब भारतवासियों ने उसको देखा था। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी लगभग राष्ट्र को 73 वर्ष हो चुके स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए, परंतु जिस आज़ादी की परिकल्पना या जिस आज़ादी के लिए उन वीरों ने, हमारे उन शहीदों ने, उन क्रांतिकारियों ने, उन देशभक्तों ने या उन राष्ट्र प्रेमियों ने जो बलिदान दिया था, क्या इसी प्रकार की आज़ादी की परिकल्पना उन लोगों ने की थी? क्या आज़ादी का यही स्वरूप था जो वर्तमान में हमारे सम्मुख है या हमारे सामने है? देश के अंदर इतनी सारी घटनाएं आज घटित हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। मंत्री से लेकर के संतरी तक बगैर पैसे दिए किसी व्यक्ति का काम नहीं बनता है। सरकारी अफसरों में लोग चक्कर काट करके मर जाते हैं, परंतु कहीं जो है न्याय नाम की चीज़ नहीं है। और इसका जिम्मा महज एक सरकार के ऊपर डाल देने से या महज एक सरकार को दोषी ठहरा लेने से आप स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति कसूरवार है, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग हों या बगैर सत्ता के लोग हों। राजनीति के जो लोग हैं या राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उन्हें तो महज जरिया चाहिए। सब व्यक्ति अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमारे शहीदों के ऊपर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। परंतु दुर्भाग्य इस बात का भी है कि वो देश के लोग या किसी भी वो देश के लोग जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के या अपने देशभक्तों के या उन अमर शहीदों के इतिहासों को याद नहीं रखते हैं, वो देश ज़्यादा समय तक फिर दुनिया के नक्शे के ऊपर टिका नहीं रहता है। आज कोई भी बात होती है, हम पाश्चात्यों की तरफ देखते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। हम कभी अपने जीवन मूल्यों की ओर ताक झांक करके नहीं देखते। बाहर से या विदेश से आप हथियार ले सकते हैं, आप संस्कृति ले सकते हैं, आप बाहर वालों की दलाली कर सकते हैं, परंतु अपने राष्ट्र और समाज की भलाई कतई नहीं कर सकते हैं। अरे ये तो वो राष्ट्र रहा, ये तो वो देश रहा है जिसने सृष्टि पर्यंत से लेकर के 6500 सालों तक पूरे विश्व के ऊपर एक छत्र अधिकार किया था। पूरे विश्व के अंदर आर्यवर्त की पताका नीले आसमान के अंदर सबसे ऊंचे लहराती थी, और पूरा विश्व एक टांग के ऊपर खड़ा होकर के ये उद्घोष किया करता था कि यदि चरित्र की, आचार की और व्यवहार की, सदाचार की दीक्षा कहीं से मिल सकती है, कहीं से शिक्षा यदि अर्जित की जा सकती है, तो केवल और केवल भारतवर्ष है। परंतु दुर्भाग्य देखिए राष्ट्र का, वो लोग तो अपना सर्वस्व अर्पित करके चले गए, परंतु क्या हम लोगों ने उतनी ईमानदारी से उनके उन सपनों को साकार करने का जिम्मा लिया? क्या आप या हमारी सत्ताएं या वो लोग राजनीति के अंदर बैठे हुए जो लोग जो कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का मांस नोचने के लिए गिद्धों की भांति तैयार रहते हैं, सजग रहते हैं, उन लोगों से क्या अपेक्षा कर सकता है ये राष्ट्र? ऐसे लोग जो ऊपर से लेकर के नीचे तक
अय्यासी के अंदर लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राष्ट्र चीज क्या है, राष्ट्रता चीज क्या है और किस प्रकार राष्ट्र का भला किया जा सकता है, इन सब बातों से उनका आसपास या कोसों तक कोई लेना देना ही नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक ही व्यक्ति के पीछे लग करके कोई मोदी मोदी चिल्लाता है तो कोई कांग्रेस का चमचा बन करके उनकी चमचागिरी करने में व्यस्त रहता है। हम किसी सरकार का पक्ष नहीं लेते, हम न किसी सरकार के आगे सर झुकाते हैं। जब तक एक एक मेहनतकश की आजादी उन पूंजीपति लोगों के संदूकों के अंदर कैद है, उन तिजोरियों में कैद है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सत्ता को और प्रत्येक उस राजनीतिक अधिकारी को, चाहे वो किसी भी सरकार का नेता क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना बड़ा उचित है, न्यायोचित है ये बात। परंतु अहम बात यह भी है, केवल मात्र सरकार के जिम्मे छोड़ देने से राष्ट्र कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। यदि सारा जिम्मा सरकारों के ऊपर डाल दिया जाए कि सरकार का दायित्व है, सरकार ही राष्ट्र को जो है अन्न में आत्मनिर्भर बनाएगी, सरकार ही सबकी सुरक्षा करेगी, सरकार ही वो सारी योजनाएं लेकर के आएगी, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं। जब तक प्रत्येक भारतवासी इस कड़ी के अंदर या इस जो निर्णायक जो लड़ाई चल रही है तब से लेकर वर्तमान तक, जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता, तब तक कभी भी इस राष्ट्र को विश्वगुरु के पद के ऊपर दोबारा आरूढ़ नहीं किया जा सकता। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वकील हैं, आप एक सैनिक हैं, आप एक अध्यापक हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ अपना जो आपका जो अधिकार है या जो आपको काम दिया गया है उसको करिए। प्रयास कीजिए, कम से कम आप तो जो है ईमानदारी से अपना काम करें। प्रयास कीजिए जो लोग आपके संपर्क में आए हुए हैं उनके ऊपर तो कम से कम राष्ट्रभक्ति का वो तगाजा या राष्ट्रभक्ति का वो सर या राष्ट्रभक्ति का वो जुनून सर पे चढ़ करके बैठे। राष्ट्रभक्ति महज एक दिन के लिए नहीं होती है। एक दिन के लिए जो है छत के ऊपर तिरंगा फहरा लेने से, रेडियो के ऊपर जो है देशभक्ति गीत बजा लेने से या तरह तरह की कविता इत्यादि या नाटक या स्वांग रच लेने से देशभक्त नहीं बना जाता। उसके लिए तो मुट्ठियों के अंदर या धमनियों के अंदर खोदता हुआ रक्त चाहिए। देश प्रेम तो वो चीज है जो एक बार पैदा होती किसी व्यक्ति के हृदय में, वो उम्र भर तक वो जो है सोने का नाम नहीं लेता। और यही अलख जगी थी उन लोगों के हृदयों में, और तभी जाकर के उन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। अन्यथा वो लोग भी बड़े आराम से अय्यासी पस्त या मौका पस्त या बड़े आराम की जिंदगी जी सकते थे। उन लोगों को क्या पड़ी थी, पूरा समाज भी तो जी रहा था। तो दुख सिर्फ इसी बात का है कि क्या वर्तमान में जो परिस्थितियां राष्ट्र के अंदर चल रही हैं, क्या यही सब होना तय हुआ था। आज भी हमारे देश में जो है कुपोषण से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कुपोषित जो बच्चे हैं, हर तीसरा बच्चा हमारा कुपोषण का शिकार वर्तमान में आज है। लाखों लाखों किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। युवाओं के पास रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर फैला हुआ है। हत्याएं, डकैती, पता नहीं क्या क्या। आम व्यक्ति जो है रोजगार के लिए, न्याय के लिए जगह जगह जो दर दर भटकता हुआ फिरता है, परंतु न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है राष्ट्र के अंदर। इन्हीं परिस्थितियों को लेकर के आम जनमानस के हृदय में भी एक बिजली कौंधती है, एक पीड़ा का स्वर है, एक चीख है, एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति पहल करने से डरता है। प्रत्येक व्यक्ति आराम पस्त बैठा कि मुझे क्या पड़ी हुई है, चारों तरफ आग लगी रहने दो, मेरा घर सुरक्षित है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार राष्ट्र के परिदृश्य को नहीं बदला जा सकता। जिंदगी दोनों जीने के दो उसूल हैं, या तो जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त करिए, या फिर अपनी जिम्मेदारी उठाइए और कहिए मैं इसको बदलने का दमखम रखता हूं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, परंतु जो नेतृत्व करने वाले जो लोग होते हैं, जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं किसी भी समर में, वो लोग गिने चुने होते हैं, थोड़ी सी गिनती के हुआ करते हैं। हमारे भीतर भी आक्रोश की वो अभिव्यक्ति है, हमारे भीतर भी वो पीड़ा का स्वर है कि क्यों इतने वर्षों के पश्चात भी उन शहीदों के सपनों का राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया। महज भाषण दे लेने से, कविताएं सुना लेने से, रंगमंच के ऊपर 4 बातें लिख देने से राष्ट्र विश्वगुरु नहीं बन सकता, और न उन शहीदों के सपनों का राष्ट्र बन सकता है। मैं दोबारा अपनी बात को कह रहा हूं, आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए। न भ्रष्टाचार, आप न भ्रष्टाचारी बनिए और न भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिए। जिस भी पद पर आप काम कर रहे हैं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ
अपना काम करिए। और जैसा वेद कहता है, वयम राष्ट्रीय जाग्र्याम माता भूमि पुत्र अहम पृथ्वीया वयम तुभ्यम श्याम बलिहर्ता। हे माँ, जब कभी अवसर आएगा, जब कभी समय आएगा, हंसते हंसते तेरे लिए प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। उन चीजों को पकड़िए। समर्थवाद भी चल रहा है अच्छाई और बुराई के मध्य। आज भी आसुरी शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं और आज भी ऐसे देशद्रोही लोगों की कमी नहीं है जो इसी देश का खाते हैं और इसी देश की थाली के अंदर छेद करने में गुरेज नहीं करते हैं। वो आस्तीन के सांप है जो बार बार अपना फन उठाते हैं और देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। ऐसे लोगों के सिरों को कुचला जाना बड़ा आवश्यक है। सांप्रदायिकता के नाम पर जो लोग व्यक्ति व्यक्ति के बीच धर्म मजहब की दीवार खड़ी करते हैं, जो अपने लालच के लिए, जो अपनी राजगद्दी को हथिया लेने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते हैं। चेहरे के ऊपर कुछ होता और पीछे कुछ होता है, जीवन में किसी के कुछ नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है। ऐसे लोगों से राष्ट्र के उच्च सोपान की सीढ़ी पर चढ़ाए जाने की अपेक्षा हम कैसे रख सकते हैं। टीस तो हर किसी के दिल में है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति कतराता है पहल करने से। हाथ जोड़ के निवेदन, नम्र निवेदन आप सबसे करता हूं, ये आजादी जो आई है बड़े संघर्ष के बाद आई है। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी और सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। चरखा चला लेने से आजादी नहीं आई। युद्ध के मैदान में चरखे नहीं चलाए जाते, बम का जवाब, गोली का जवाब बम से देना पड़ता है, तब जाकर के आजादी आती है। अगर चरखा चलाने से आजादी आती तो कभी का पता नहीं क्या 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 हो गया होता। उन बलिदानियों के, उन अमर शहीदों के हमारी तो युवा पीढ़ी उनके विषय में जानती भी कुछ नहीं है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, जो नकली जीवन जीते हैं, जो शराबी हैं, जिनके चरित्र के अंदर हजारों प्रकाश के दोष हैं, ऐसे लोगों को हमारी युवा पीढ़ी अपना आदर्श मानती है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को फिल्मी जो सितारे हैं, जो पर्दे के ऊपर अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, जो स्वांग रचते हैं, जो भांड है, जो यास किस्म के लोग हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसे वीर सरीखे, चंद्रशेखर आजाद जैसे वो महाबलिदानी, खुदीराम बोस जैसे, वो सब लोगों के जीवन चरित्रों के बारे में हमारी पीढ़ी कुछ जानती ही नहीं है। तो हमारे पास समय भी कहाँ है कि उन फौलादी नौजवानों के जीवन चरित्रों को हम आम जनमानस तक लेकर के जाएं। चाहे किसी पुस्तक की बात कीजिए, किसी साहित्य की बात कीजिए, उन वीरों के पढ़ने के बारे में किसी पुस्तक में सारी पुस्तकें नदारद मिलती हैं। ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट के अंदर रखे जाते हैं जिनका स्वतंत्रता से कोई आसपास लेना देना भी नहीं था। अगर बात को बढ़ाना चाहे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बोला जा सकता है, परंतु भाषण दे देना हमारा काम नहीं है। हम तो इस कड़ी में, इस जीवन के अंदर जितनी सेवा अपने समाज की, अपने इस राष्ट्र की, अपनी इस धरती माँ की कर सकते हैं वो प्रयासरत हैं। युवाओं के मध्य रह करके काम कर रहे हैं। प्रयास करें कि ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण किया जाए गुरुकुलों के माध्यम से, जो जिस भी क्षेत्र में कल कदम रखेगी वहां राष्ट्रभक्ति का सारा उसके मन मस्तिष्क के अंदर समाया हुआ होगा। प्रयास करें उनको संस्कार रूपी वो बीज दे करके एक ऐसी पौध तैयार की जाए जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह विमुख रहे, जिसके हृदय में, जिसके मन मस्तिष्क के अंदर देशभक्ति का जो जुनून है वो सदैव सवार रहे। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। एक पीड़ा का स्वर है, एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है, समाज को लेकर के, देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने। हम चाहते हैं हमारा भारतवर्ष उस पदवी को ग्रहण करे जिस पदवी के ऊपर प्राचीन काल में ये फैला हुआ था। वो वेद की शिक्षा थी, वो गुरुकुलों की तपोभूमि के ऊपर रह करके छात्र संघर्ष किया करते थे, तप करते थे आचार्यों के चरणों में बैठ करके, और उनमें देशभक्ति का जो स्वर था, देशभक्ति की जो भावना थी, वो कूट कूट करके भरी जाती थी। केवल वेद वंदना का स्वर दिशाओं के अंदर नहीं गूंजता था, अपितु राष्ट्र वंदना का स्वर दिशाओं के अंदर गूंजा करता था। और तभी जाकर के राम और कृष्ण जैसे वीर सरीखे, अर्जुन और भीम जैसे महाबली योद्धा इस देश के अंदर पैदा हुए। समय वो आज वापस लौट सकता है। आवश्यकता मात्र आह्वान की है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। अपने राष्ट्र के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व बनता है, इस बात को समझिए। अपनी पीढ़ी को भी समझाइए और उनको बताइए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र का कोई पिता नहीं, अपितु राष्ट्र सबका पिता होता है।
15 अगस्त का पर्व आ रहा है। सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से, समस्त गुरुकुल परिवार की ओर से। परंतु साथियों, एक नम्र निवेदन भी है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के पता नहीं कितने पर्व आए और चले गए। हमने महज एक दिन के लिए तिरंगा फहरा दिया, कोई बड़ी बात नहीं की। संकल्प लीजिए आप स्वतंत्रता के इस पावन पर्व के ऊपर कि आप जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आप प्रत्येक दिन, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए देंगे। यदि कोई भूखा उसको अन्न खिलाइए, यदि कोई शिक्षा से वंचित है उसको शिक्षित बनाइए, यदि कहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, कहीं गरीबी है, कहीं अशिक्षा है, कुछ भी है, वहां आवाज बुलंद कीजिए। और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय रूपी उस पहाड़ को भी काटने का काम कीजिए। मानव मात्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कीजिए। हर कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह भी नहीं बन सकता, परंतु थोड़े समय में या जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप भी यदि आप देश की सेवा करेंगे तो बहुत बड़ा काम आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। यही हमारी आप सबसे अपील है। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और उन महावीरों को हमारी ओर से नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है और अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लेकर पलकों को झपका लेना और उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए और दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूं और मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, अमर शहीदों की जय। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो अलग जगाएंगे कि वो राष्ट्रहित में काम करे। धन्यवाद।